हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह में उग्र नहीं हुआ जाता है, शांतिपूर्वक सारे काम को किया जाता है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो कभी भी विवाद नहीं रहा है, संवाद रहा है। हम लोग किसी भी चीज़ में व्यवधान नहीं डालते हैं, समाधान की बात करते हैं, और ये हम लोग का प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग का जो पहला और अंतिम उद्देश्य है कि हम लोग के जो है बातों को सुना जाए, और सत्याग्रह का जो मूल भावना होता है वो होता है सामने वाले का हृदय परिवर्तन। अगर मारपीट की बात होती तो हमारी संख्या यहाँ की पुलिस से बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने हाथ जोड़ा। अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो हमारे बच्चे पुलिस से ज़्यादा मजबूत हैं, फिर भी हम हाथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी कार्य पद्धति से दुश्मनी, क्योंकि वो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार के लोग हैं। और जब भी हम लोग थाने में गए तो उन्होंने बहुत सम्मान के साथ हम लोग को रखा। इवन कि बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ भी हम लोग आते हैं उत्साहवर्धन के लिए। तो हमें किसी पुलिस वाले से दुश्मनी नहीं है, वो जो व्यवस्था चली आ रही है उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उग्र नहीं होते। सर खान सर पे क्या बोलिएगा आप? खान सर से पूछिएगा उनके बारे में। बोल रहे थे कि मेरे कुछ बच्चा लोग बोल रहा था सर कि मेरा खान सर के प्रैक्टिस सेट से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है, तो क्या बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल खान सर के इंस्टीट्यूट में यही रहता है? साहब ये तो आप बीपीएससी के चेयरमैन साहब से पूछिए, वही उनके साथ बैठते हैं, हमारे साथ तो नहीं। स्टेटमेंट खान सर भी दिए थे। सर धरना स्थल गर्दनी बाग में था, तो फिर धरना स्थल गांधी मैदान में बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गया सर? लगता है इसमें राजनीतिक भी तो हो रहा है क्या? ये धरना स्थल नहीं, ये आग्रह स्थल है जी, ठीक है जी। और ये स्थल पहले भी था, आज भी है, लगातार 21 दिन से है। तो गांधी मैदान में क्यों बनाया गया था? गांधी मैदान में नहीं, कई जगह रोडों पे भी बनाया गया है, दिल्ली के जेएनयू में भी बनाया गया है, प्रयागराज के स्टेशन पे भी बनाया गया है, बिहार के 38 जिलों में हो रहा है, लेकिन वो उनका स्वतः है, वो लोग कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है। हमारा पहले दिन भी गर्दनी बाग था और आज भी गर्दनी बाग है। हाँ सर, ये कहा गया है ना कि युवक लोग जितना जमा हुए थे जो आधा आधा पॉलिटिक्स में बट गए हैं, क्या री एग्जाम का मांग करेंगे? बिल्कुल, पॉलिटिक्स की परिभाषा क्या होती है और क्या है पॉलिटिक्स? जनता के मुद्दों के लिए तो चुने गए हैं प्रतिनिधि, जनता की समस्याओं के लिए चुने गए हैं, और भारत की वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो युवाओं के रोजगार की समस्या है। अगर इस पे पॉलिटिक्स नहीं होगा तो किस पे पॉलिटिक्स होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ अपना अपना नेता चुन रहे हैं सर, क्या? बिल्कुल नेता चुने जाने चाहिए, यही नेता तो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, और बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस मुद्दे पे नेता नहीं चुने जाएंगे तो किस मुद्दे पे नेता चुने जाएंगे? हम लोग तो पहले दिन से ही सारे पार्टी के लोगों को आमंत्रित करें कि आइए साहब और अपने आप को मेरा नेता साबित कर दीजिए, हमारे मुद्दे को सॉल्व कर दीजिए, हम आपको नेता बना लेते हैं, आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत और साहस चाहिए जो अभी नहीं है किसी के पास। वो ये सोचते हैं कि आपस में गठबंधन करके सरकार बना लेंगे, उनको ये नहीं मालूम कि गठबंधन से सरकारें नहीं बनती, जनता के मत से बनता है, और इस बार जनता का मत उसी को जाएगा जो उन युवाओं के साथ होगा। पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव आए, सब तो आए थे सर, यहाँ पे प्रशांत किशोर भी आए। तो किसका हमने विरोध किया? पप्पू यादव को हम लोग 2 दिन रखे, तेजस्वी यादव उनके सब लोगों को तो न्याय नहीं मिल पाया। तो फिर ये उनसे प्रश्न पूछिए कि आपके आने से फ़ायदा क्या जब न्याय नहीं मिल पाया? ये तो प्रश्न आप उनसे पूछेंगे, हमने तो किसी का विरोध नहीं किया, सबको साथ बैठाया। चाहे पप्पू यादव जी आए हों, चाहे आरजेडी के कम से कम हमें लगता है 8 या 10 नेता, बड़े बड़े नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेके जो है उदय नारायण चौधरी से लेके आपके जो है डॉक्टर आलोक, फिर ये महुआ वाले जो है क्या नाम है, कौन मुकेश और आए, फिर ऑल इंडिया जो है वो ओवैसी साहब के विधायक वो आए थे, कम्युनिस्ट के विधायक आए हुए थे, कांग्रेस के लोग आए हुए थे, बसपा के लोग। हमने तो किसी का विरोध नहीं किया, बस ये कहा कि आप राजनीतिक दल के रूप में नहीं आइए, गार्जियन के रूप में आइए। और अगर लास्ट पहले बता दूं मैं आपको कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप मेरे साथ यहाँ नहीं बैठिए, आप लोग विधानसभा में मुख्यमंत्री के आवास के सामने घेरिए। और मैंने ये भी कहा कि अगर मैं तेजस्वी होता और मेरे पास 115 विधायक होते तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का घर घेर के बैठ जाता, और मुझे लगता है कि 24 घंटे में ही रिजल्ट आ जाता। सर एक अंतिम सवाल रहेगा सर मेरा, सर आप लोग कितने दिन तक धरना पे, अगर न्याय नहीं मिल पाएगा धरने पे बैठिएगा तो कितने दिन तक धरना पर बैठ सकते हैं आप लोग? धरना है ही नहीं, सत्याग्रह है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन क्या है कि कान में सुनते सुनते धरना लोगों को धरना ही याद हो गया। धरना, हड़ताल, ये सब जो है ये सारे के सारे संवैधानिक शब्द नहीं है। संवैधानिक शब्द सत्याग्रह है, इसीलिए हम लोगों ने इसको चुना है। और हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया 1978 में, उसकी दूसरी लाइन ही यही है कि स्वतंत्रता में जो हम लोग के विचार थे उसको संजो के रखना है, उसको पालन करना है। तो हम लोग तो संविधान का यहाँ पालन कर रहे हैं। इसीलिए तो जब भी हम कोर्ट में जा रहे हैं तो बिना जेल जाए हम लोग तुरंत वापस चले आ रहे हैं। अभी जो है प्रशांत किशोर जी भी गए थे, तो प्रशासन ने बहुत कोशिश की कि आपको जो है हम
जो बॉन्ड भराएंगे उसके आधार पे ही बेल देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि साहब नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम तो जो है सत्याग्रह कर रहे थे और सत्याग्रह तो मूल कर्तव्य में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। यही ऐसी चीज़ है जो हम लोग प्रशासन को हरा रहे हैं। प्रशासन के लोग ये सोच रहे थे कि वो बहुत ज्ञानी है, उनको ये नहीं समझा कि बीपीएससी के लड़कों से मुकाबला हो रहा है जो ज्ञान में उनसे बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा धरना नहीं सत्याग्रह है, और सत्याग्रह की कोई सीमा नहीं होती। जब तक सामने वाले का हृदय परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक हम लड़ते रहते हैं।